हेलो गार्डनर्स, आज के दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। इसके बाद डाला हमने बचा हुआ ग्रीन वेस्ट बकेट में। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली कुछ ऐसे पौधे जो हम फेब्रुवरी में कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में तो समर फ्लावरिंग प्लांट पर्सलिन खिलना शुरू हो गया है। क्या आपके गार्डन में भी इसने खिलना शुरू कर दिया है? सो आज का वीडियो समर फ्लावर्स को लेकर है, तो बिना स्किप करिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो समर्स की शुरुआत होने वाली है, तो अब हमें काम करना है समर फ्लावर पे, ताकि गर्मियों में भी हमारा टेरेस गार्डन फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पर्सलिन की। तो इसके लिए हमें चाहिए बड़ा पॉट, और हमारे पास है पॉट की कमी, तो इस प्लांट को कुछ इधर उधर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सलिन है फैलाव वाला पौधा और जो बहुत ही सकड़े मुंह वाले पॉट में लगा हुआ है। तो हमें चाहिए बड़ा पॉट, तो इसलिए हम इस जेड प्लांट को सीमेंट वाले पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास जो बाकी के पोर्टुलाका और पर्सलिन के जो प्लांट हैं उनकी भी हम अभी कुछ कटिंग करेंगे, ताकि हमें ये समर्स में ढेर सारी फ्लावरिंग दे सके। अगर आपके पास इसका एक ही प्लांट है तो आप इसकी कटिंग से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये ऐसे हार्डी प्लांट है जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं और समर्स आते ही थोड़ी सी केयर के साथ इनमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अभी गर्मियों की शुरुआत हुई नहीं है, उससे पहले इन सारे प्लांट्स के अंदर नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे ये वाला पॉट, क्योंकि मैंने इसे विंटर्स में बचाने के लिए इस छोटे से पॉट में लगा दिया था, और ये फैलने वाला पौधा है, तो इसके लिए मुझे दूसरा पॉट चाहिए। तो इसे कट करके बाहर निकाल कर हम इसे दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। जो मिस्टेक मैंने करी है वो आप ना करें। पर्सलिन को कभी भी गहरे पॉट में ना लगाएं, क्योंकि मैंने इसे गहरे पॉट में लगा दिया था विंटर्स में बचाने के लिए, और इसको सनलाइट नहीं मिलने की वजह से इसकी मिट्टी पूरी तरह से सौगी हो चुकी है और बहुत सारे मिलीबग्स लग चुके हैं। ये पौधा सनलाइट पसंद करता है, इसे आप फुल सनलाइट में रखें। इसे लगाने से पहले जिस पॉट में जेड प्लांट लगा हुआ है उसे हमें खाली करना पड़ेगा। तो प्लांट निकालने का सेम वही प्रोसेस है। पॉट को पीछे से और साइडों से टैप टैप करना है, जिससे पूरा का पूरा प्लांट इजीली बाहर आ जाएगा। इसे हम लगाएंगे सीमेंट वाले पॉट में, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है। मैं पॉट को फिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेस्ट और ड्राई वेस्ट का यूज़ करती हूँ। ये घर का कुछ सब्जियों का और फ्रूट्स का ग्रीन वेस्ट बचा हुआ था। लोअर पोर्शन में हम ग्रीन वेस्ट यूज़ करते हुए इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी गार्डन सॉइल। ग्रीन वेस्ट को गार्डन सॉइल से अच्छे से कवर करना है। इस मेथड से हमारा गमला जो है बहुत जल्दी फिल हो जाता है। ये जो टैप करने वाला तरीका है ये सिर्फ प्लास्टिक पॉट में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पौधा सीमेंट पॉट में लगा है और उसे आपको निकालना है, तो पहले उसकी साइड से मिट्टी निकालिए और फिर पौधा निकालिएगा। सीमेंट वाले पॉट्स में से प्लांट को निकालने में थोड़ी परेशानी होती है, पर प्लास्टिक वाले जो पॉट है उसमें बहुत ईजिली तरीके से प्लांट पूरा का पूरा मिट्टी के साथ बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि पॉट के शेप में ही पूरी की पूरी जो मिट्टी है बाहर आ गई है। हम इसे जिस पॉट में लगाने वाले हैं, अगर वो पॉट बड़ा है तो आप इसे सीधा ऐसे ही रख सकते हैं। अगर वो पॉट छोटा है तो हमें इसके चारों तरफ की जो मिट्टी है उसे लूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हमारे प्लांट रूट बाउंड हो जाते हैं उनको हम दूसरे प्लांटर में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हमारा प्लांटर बहुत छोटा है, सीमेंट पॉट, तो हम इसकी जो साइड वाली जो मिट्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करें, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से फैल सके पॉट में। साइड से मिट्टी हटाने के दो फायदे होंगे कि हमें एक्स्ट्रा सॉइल मिल जाएगी और प्लांट नई रूट बना पाएगा। जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं हम उनको कट कर देंगे, और इस तरीके से हमें पौधे को पॉट के अंदर लगा देना है और साइड से मिट्टी डालकर इसे अच्छे से कवर कर देना है और वाटरिंग कर देनी है। किसी भी पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद उसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, उसे 2 से 3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारा जो प्लास्टिक वाला पॉट है वो खाली हो चुका है, तो अब हम करेंगे पर्सलिन पर काम। इसको भी मैंने उसी तरीके से पूरा का पूरा पॉट से बाहर निकाल लिया है। पर्सलिन की रूट्स ज़्यादा गहरी नहीं जाती है, इसलिए गहराई वाला पॉट होने पर भी इसकी बीच से मिट्टी कट करके दिखाऊंगी मैं आपको, जिसके अंदर कोई भी रूट्स नहीं है। केवल अपर पोर्शन में ही थोड़ी बहुत रूट्स आई हैं, और एयर और सनलाइट नहीं मिलने की वजह से इसकी मिट्टी में बहुत सारी फंगस और काई लग चुकी है। तो इस सॉइल को हम यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हमें नया सॉइल रेडी करना पड़ेगा, और इस सॉइल को हम सनलाइट में रखकर दोबारा में यूज़ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि केवल इसके अपर पोर्शन में ही कुछ रूट्स हैं, और पॉट छोटा है तो इसके भी साइड से हमें बहुत सारी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। पर्सलिन और पोर्चुलाका ऐसे प्लांट हैं जो मई जून की भीषण गर्मी में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। आप इनकी कटिंग को यूज़ करके फ्लावर टावर भी बना सकते हैं। इनको न ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, न ही ज़्यादा खाद की। गहराई वाला और सकड़ा पॉट होने की वजह से इसे फैलने की जगह नहीं मिली, इसलिए ये पौधा कुछ टेबल कामिनी के जैसा दिख रहा है। हमारा पर्सलिन अच्छे से ग्रो हो और अच्छे से फैल सके, इसलिए हम इसे नया पॉट दे रहे हैं। और फाइनली हमारा पर्सलिन लग चुका है, और इसको हम टैप टैप करके मिट्टी को अच्छे से सेट कर लेंगे। कुछ टाइम बाद इसमें पिंक कलर के फ्लावर खिलेंगे।
अब बारी आती है हमारे जिन बाकी के प्लांटर्स में ये लगे हुए हैं उनकी कटिंग करने की। इससे पहले भी मैंने इनकी कटिंग की थी विंटर्स में इसको बचाने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसकी जो काली पीली डंडियाँ होती हैं उन्हें हम कट करते रहें और पीले हुए पत्तों को हम छिड़कते रहें। ये है पोर्चुलाका का प्लांट। इसमें पिंक कलर की फ्लावरिंग होती है। इसमें बिना कटिंग के और समर नहीं आने से पहले ही नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है, इसलिए हम इसकी जो ये साइड वाली डंडियाँ इनको कट करेंगे। हमें इतनी सारी कटिंग्स मिल चुकी हैं, हम इनसे बहुत सारे नए पौधे भी बना सकते हैं, पर मेरे पास प्लांटर नहीं है, इसलिए मैं इसे सिर्फ इस कुल्हड़ खाली है तो इसके अंदर लगा रही हूँ। इसके बाद आता है हमारा पेटूनिया। इसमें भी मार्च अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैलेंडुला, इसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डाइंथस, जिसकी मैंने प्रूनिंग की थी और कुछ सीड से और पौधे ग्रो किए हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।